और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। आज 4 औरतों की बात होगी और इन चारों के वाकयात बड़े ही अजीबो गरीब हैं। कुछ ने तो ऐसा मकाम पाया कि अक्लें हैरान हैं और कुछ ने बहुत कुछ पाकर बहुत कुछ खो दिया। जी हाँ, अजीबो गरीब वाकयात और इबरत अंगेज वाकयात हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ौजा जिसका नाम था वाहिला, इसको एक नबी बरहक की ज़ौजियत का शर्फ हासिल हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वो ज़ौजा थी और बरसों से अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी की सोहबत से सरफराज रही, मगर उसकी बदनसीबी काबिल इबरत है कि उसको ईमान नसीब नहीं हुआ, बल्कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुश्मनी और तौहीन और बेअदबी के सबब से बेईमान होकर मर गई और जहन्नम में दाखिल हुई। ये हमेशा अपनी कौम में झूठा प्रोपेगेंडा करती रही कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम मजनून और पागल हैं, लिहाजा इनकी कोई बात ना मानो। जरा गौर करें, नबी की बीवी हैं मगर ईमान ना मिला। दूसरी औरत वाइला, ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी। ये भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के एक जलीलुल कदर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत और सोहबत से बरसों सरफराज रही, मगर इसके सर पर बदनसीबी का ऐसा शैतान सवार था कि सच्चे दिल से कभी ईमान नहीं लाई, बल्कि उम्र भर मुनाफिका ही रही और अपने निफाक को छुपाती रही। जब कौम लूत पर अजाब आया और पत्थरों की बारिश नाजिल होने लगी, उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनीन को साथ लेकर बस्ती से बाहर चले गए थे। वाइला भी आपके साथ थी। आपने फरमा दिया था कि कोई शख्स बस्ती की तरफ न देखे वरना वो भी अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। चुनाचे आपके साथ वालों में से किसी ने भी बस्ती की तरफ नहीं देखा और सब अजाब से महफूज रहे, लेकिन वाइला चूंकि मुनाफिक थी, उसने बस्ती की तरफ देख लिया था और शहर को उलट पलट होते हुए देखकर चिल्लाने लगी, हाय रे मेरी कौम। ये ज़बान से निकलने ही की देर थी कि एक अजाब का पत्थर उसको भी लगा और ये भी हलाक होकर जहन्नुम रसीद हो गई। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, 2 अंबिया की अजवाज, 2 नबियों की बीवियों के बारे में आपने सुना, ईमान न मिला क्योंकि नबियों ही की बेअदबी की, उन्हीं के साथ जिसको कहें कि बेवफाई की। अब 2 और अजीब वाकयात सुनते हैं। आसिया, ये फिरऔन की ज़ौजा थी। जरा एक तरफ गौर कीजिए, नबियों की बीवियां थी और ये हजरत आसिया जो है ये फिरऔन की ज़ौजा। फिरऔन तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बदतरीन दुश्मन था, लेकिन हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब जादूगरों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में मगलूब होता देखा तो उनके दिल में भी ईमान का नूर चमक उठा और वो ईमान ले आई। जब फिरऔन को खबर हुई तो उस जालिम ने इन पर बड़े बड़े अजाब किए, बहुत ज्यादा मारा, जदो कोब किया और चौमेखा कर दिया, यानी 4 खूंटियों में आपको गाड़ दिया। हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चारों हाथों पैरों में लोहे की कीलें ठोक कर चारों कोनों में इस तरह जकड़ दिया कि वो हिल भी नहीं सकती थी और भारी पत्थर आपके सीने पर रखकर धूप की तपिश में डाल दिया और दाना पानी बंद कर दिया। जरा गौर कीजिए, एक औरत जात पर उसके हाथ पैरों में कीलें ठोक दी जाएं, धूप में रख दिया जाए, सीने पर पत्थर रख दिया जाए, मारा जाए, फिर भी सब्र कैसा था, फिर भी ईमान पर अज़्म इस्तिक़लाल कैसा था। इन मसाइब व शदाइद के बावजूद आप अपने ईमान पर कायम व दायम रहीं और फिरौन के कुफ्र से खुदा अज़्ज़ा वजल की पनाह चाही। है मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल से जन्नत की दुआएं मांगती रहती और इसी हालत में उनका खातिमा बिलखैर हो गया और वो जन्नत में दाखिल भी हो गई। और इब्ने कैसान का कौल है कि वो जिंदा ही उठाकर जन्नत में पहुंचा दी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए, अल्लाह की कुदरत के कैसे नज़ारे हैं। नबियों का साथ हो, ईमान उन्हें भी नहीं मिलता जिनके नसीब में ईमान नहीं होता। इसमें माअल्लाह अंबिया की सोहबत का असर नहीं। ये मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, बारिश देखे ना, बारिश आसमान से बरसे, अगर जमीन नरम हो तो खेत और खलियान खिल उठते हैं, महके फूल उठते हैं, लेकिन अगर जमीन ही गंदगी वाली हो तो बारिश बरसती है तो वो कीचड़ बन जाया करती है। इसमें बारिश का कसूर नहीं होता। अंबिया का फैजान तो जारी है, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जब ईमान लाए, मोहब्बत की निगाह से मेरे आका की जियारत की तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बन गए। नबी पाक को देखा मगर निफाक की निगाहों से देखा, कुफ्र की निगाहों से देखा तो रिश्तेदार होने के बावजूद अबू जहल बन गया। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इसमें हमारे लिए बड़ा दर्स है कि हमें अपनी निस्बतों पर यकीनन नाज होना चाहिए, मगर उस पर मुतमईन नहीं हो जाना चाहिए। हमें अल्लाह और उसके रसूल से अपने ईमान की हिफाजत की दुआएं भी करनी चाहिए, इल्तिजाएं भी करनी चाहिए और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत
ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اب چوتھی خاتون حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر والد کے پیدا ہوئے، چنانچہ ان کی قوم نے ان سے انتان کیا، بدگمانیاں کی، ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں، مگر یہ صابر و شاکر رہیں اور اتنے بڑے مراتب اور درجات سے سرفراز ہوئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی مدح و ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان چاروں خواتین کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ تحریم میں فرمایا، جس کی تلاوت بھی سنتے ہیں اور آئیے ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ ترجمہ، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال بنا دیا۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی تو وہ صالح بندے اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، اور فرما دیا گیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ ترجمہ، اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا جب اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ ترجمہ، اور عمران کی بیٹی مریم کو مثال بنا دیا جس نے اپنی پارسائی کے مقام کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بدری چل کے ناظرین، اس عجیب و غریب واقعہ کو سن کر کیا سیکھنے کو ملا؟ واہلہ اور وائلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم میں داخل ہوئیں، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئیں، اور حضرت آسیہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لائیں کہ فرعون کے کفر سے بالکل منہ موڑ لیا اور اس نے جتنے بھی مظالم کیے اس پر وہ ثابت قدم رہی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر بھی عطا فرمائے، اس کی قدر بھی نصیب فرمائے، اور اگر کبھی کوئی مشکلیں آ جائیں تو اس پر ثابت قدمی بھی نصیب فرمائے۔ عجیب و غریب واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں، پڑھتے رہیں، ایمان تازہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور قرآن کا واقعہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو فیضان قرآن سے منور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔